हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी एट एसएमसी अमरपुर पे। आज से और अभी से 12th मैथ्स का वीडियो अपलोड कर रहे हैं, वो भी कंटिन्यू। और ये जो 12th मैथ्स का हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ये हर दिन का वीडियो आपके लिए बोर्ड में एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। बिहार बोर्ड में क्या क्या पूछेगा वो सारा चीज़ हम YouTube के माध्यम से लॉकडाउन के दौरान हम आपको पढ़ाएंगे। हम आपको हर वो कीवर्ड पढ़ाएंगे जो प्रॉब्लम में इस्तेमाल होगा। हम डायरेक्ट आपको प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे कोई भी चैप्टर। तो आप कहेंगे सर आप उनके बारे में बताएंगे ही नहीं तो प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट करेंगे? अरे हम वो हर कीवर्ड बताएंगे एग्जाम्पल के मदद से, ताकि प्रॉब्लम बनाने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है। बस आपको करना क्या है? आपको करना है वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना है। और डेली हार्डली 6 क्वेश्चंस आपको पढ़ाएंगे अलग अलग तरीके का। और उसके बाद हम आपको इसी बताए हुए क्वेश्चन के आधार पर होमवर्क दे दिया करेंगे। जैसे ऑफलाइन में हम दिया करते थे आपको, वैसे ही हम इस चैनल के माध्यम से आपको होमवर्क देंगे और आप बनाएंगे। क्लियर है? तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम आपको डिटरमिनेंट पढ़ा रहे हैं। आप कह सकते हैं कि सर डिटरमिनेंट फिर क्यों पढ़ा रहे हैं? ऑफलाइन में तो पढ़ ही चुके थे। डिटरमिनेंट पढ़ाने की इसलिए आवश्यकता पड़ गई क्योंकि हम वेक्टर का चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसमें क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाएंगे, जिसमें वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाएंगे, जिसमें डिटरमिनेंट की आवश्यकता है। तो हम आज डिटरमिनेंट के बारे में बताएंगे। आजकल 2 दिन कंटिन्यू आजकल। उसके बाद परसों से हम आपके लिए नया चैप्टर जो कि हम बोले थे वेक्टर स्टार्ट करेंगे। और आप प्रॉपरली इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और आप फॉलो कीजिएगा जितना हम बात बोलेंगे। फॉलो क्या करना है? आपको होमवर्क बनाना है। सारा वीडियो देख लेने के बाद शुरू से अंत, उसके बाद आपको होमवर्क बनाना है। और उसके बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि सर होमवर्क बन गया। ठीक है? उसके बाद हम ये समझ जाएंगे कि मेरा बनाया हुआ वीडियो आप सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो रहा है। ऐसे हमें कैसे पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? क्लियर है? ये हम उन बच्चों के लिए बोल रहे हैं जो लॉकडाउन के वजह से घर में पढ़ नहीं रहे हैं। उन्हें एक टीचर की आवश्यकता है, उन्हें एक इंस्ट्रक्टर की आवश्यकता है तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हम इसलिए स्टार्ट किए हैं कि बहुत सारे बच्चे हमें कॉल कर रहे हैं, हमें मैसेज कर रहे हैं कि सर वीडियो का 12th का वीडियो बनाइए। तो हम 12th का वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, अभी कंटिन्यू और सीधा फोकस एग्ज़ाम पर। और हाँ, एक बात और, 5 से 6 दिन जब पढ़ा लेंगे उसके बाद जैसे हम ऑफलाइन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी कराते थे, वैसे ही हर वीक में आपको ऑब्जेक्टिव मैथ्स का क्वेश्चन पढ़ाएंगे इस यूट्यूब के चैनल पर। और बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि 60 मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जिसमें 50 बनाना है और 50 में 50 आपको क्रैक करना है। क्लियर है? तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, गौर से देखिए। और इसमें जो इस्तेमाल होना है उसके बारे में हम आपको पहले बताएंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A बराबर दिया हुआ है 1 3 2 1 1 3 2 1। तो बोल रहा है फाइंड, मतलब ज्ञात करें क्या? डिटरमिनेंट ज्ञात करें। किसका? मैट्रिक्स का। और वो मैट्रिक्स कौन?
ए स्क्वायर माइनस 2a, यानी इसका डिटर्मिनेंट ज्ञात करना है। क्लियर है? अब देखिए ये जो आप सिंबल देख रहे हो ना रेक्टेंगुलर रूप में, इसी को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, और ये देख रहे हो लकीर ऐसा जो वर्टिकल सिर्फ लाइन खींचा हुआ, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। तो पहले आपको क्या ज्ञात करना है? ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर, ए है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का स्क्वायर ज्ञात करना है। फिर उसके बाद 2a ज्ञात करना है, और उसके बाद इन दोनों के बीच का माइनस ज्ञात करना है, और उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या ज्ञात करना? ए स्क्वायर। याद रखिए मैट्रिक्स का स्क्वायर नहीं होता है, आपको याद होगा। ए स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे? ए इंटू ए लिखेंगे, याद आ रहा होगा। ए स्क्वायर को अगर नहीं भी याद आ रहा है तो देखिए बनाने के, ए स्क्वायर को हम ए स्क्वायर नहीं करेंगे, ए स्क्वायर को हम पहले ए गुना ए कर दिए। सीखते जाइए, सीख गए। उसके बाद क्या करेंगे सर? उसके बाद ए के स्थान पर रखिए 1 3 2 1 इंटू, फिर ए के स्थान पर रखिए 1 3 2 1 रख दिए। अब क्या करना है? दोनों का गुना करना है। देखिए मैट्रिक्स का गुना कैसे करते हैं, ध्यान दें। मैट्रिक्स का गुना पहला का रो लेते हैं, यानी पहला का रो का सारा एलिमेंट दूसरे के कॉलम के सारा एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग गुना करके जोड़ते हैं। फिर से सुनिए, पहले मैट्रिक्स का रो का सारा एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से गुना कर देंगे और उसके बाद जोड़ देंगे। समझते जाना है। रो बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को और कॉलम बोलते हैं वर्टिकल को। तो ये हुआ पहला रो और ये हुआ कॉलम। तो पहला रो का पहला एलिमेंट 1, दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम का पहला एलिमेंट 1, तो 1 गुना 1 1 हो गया, बीच में प्लस दे दीजिएगा। फिर पहला रो का दूसरा एलिमेंट 3, दूसरा कॉलम, दूसरा मैट्रिक्स का पहला कॉलम का एलिमेंट पहला 2 है। फिर समझिए, पहला मैट्रिक्स का पहले रो का पहला एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम का पहला एलिमेंट, गुना कीजिए, 1 गुना 1 हो गया। फिर 3, पहला रो का दूसरा एलिमेंट दूसरा मैट्रिक्स के पहला कॉलम का दूसरा एलिमेंट, 3 दूनी 6 हो गया। अभी ये इसके साथ हुआ, अब ये फिर इसके साथ होगा 1 गुना 3 3 और 3 गुना 1 3, अब बीच में प्लस। अब इसका पूरे के साथ कंप्लीट हो गया। अब इसकी बारी, 2 गुना 1 2 प्लस 1 गुना 2 2, फिर 2 तिया 6, 1 गुना 1, इस तरह से करेंगे। समझ में आ गया? अब क्या करना है? 1 और 6 7 3 3 6 2 2 4 6 1 7, ये आ गया किसका मान? ए स्क्वायर का। तो हम यहाँ ए स्क्वायर का स्थान पर लिख देते हैं डायरेक्ट 7 6 4 7 लिख लिया ए स्क्वायर। अब इसको आप मिटा देते हैं हम, ठीक है। अब निकालना है क्या? -2a, यानी पहले 2a निकाल लो, 2a ये 2। अब देखो a का स्थान पर 1 3 2 1। देखिए ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के बाहर एलिमेंट को बोलते हैं स्केलर, और जब स्केलर मैट्रिक्स के अंदर जाता है तो सारा एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अंदर गया ये, तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 1 2 2 तिया 6 2 दूनी 4 2 एका 2। ये किसका मान निकला? 2a का। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2a। 2
6 4 2 लिख लिए ना। वो तो आप समझ रहे होंगे, आप स्क्रीनशॉट भी ले लेते होंगे। यहाँ तक हो गया, 2a भी निकल गया। अब क्या करना है सर, नाउ अब क्या करना है, अब आपको निकालना है क्या चीज़, ए स्क्वायर माइनस 2a। तो देखो ए स्क्वायर के स्थान पर क्या लिखेंगे, 7 6 4 7 माइनस 2a का स्थान पर क्या लिखेंगे, 2 6 4 2 लिख दिए। लिखने के बाद क्या करना है, माइनस करना है। तो कीजिए, 7 में माइनस 2 गया 5, 6 में माइनस 6 गया 0, 4 में माइनस 4 गया 0 और 7 में माइनस 2 गया 5। ये निकला आपका क्या चीज़, ए स्क्वायर माइनस 2a निकल गया। अब क्या निकालना, ए स्क्वायर माइनस 2a का क्या चीज़, डिटर्मिनेंट। इसीलिए ए स्क्वायर माइनस 2a का डिटर्मिनेंट। तो ए स्क्वायर माइनस 2a की जगह क्या लिखेंगे, 5 0 0 5। ठीक है, इस तरह से लिख दिए। और आपको पता है डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इस तरह से इधर से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 गुना 5 25, बीच में माइनस, 0 गुना 0 0, 25 में माइनस 0 गया तो क्या हो गया 25। ये रहा आपका आंसर। देखिए हम बताते गए और बीच बीच में मिटाते गए। ये YouTube में हम रिकॉर्डेड वीडियो बना रहे हैं, आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। हो सकता है बीच बीच में स्क्रीन लेते जाए, स्क्रीनशॉट। क्लियर है ना। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ये गौंज मौज ना हो जाए। वो समझ रहे हैं धीरे धीरे, तो हम आपको मिटा मिटा के समझा रहे हैं। ये हो गया पहला आंसर। क्लियर हुआ ना। अब देखिए हम अगला क्वेश्चंस लेते हैं। दूसरा क्वेश्चंस क्या कह रहा है वो देखिए। कह रहा है क्या कि फाइंड मतलब होता है ज्ञात करें, a प्लस आई बी सी प्लस आई डी माइनस सी प्लस आई डी ए माइनस आई बी। याद करें 11th क्लास में आपको पढ़ाए थे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को z से सूचित करते हैं और इसका फॉर्म होता है a प्लस आई बी। आई को हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, जिसको हम आइटा भी पढ़ते हैं। और याद करें कि आई स्क्वायर का मतलब -1, आई पर 3 का मतलब -i और आई पर 4 का मतलब 1 होता है। यहाँ तक हम आपको बताए थे। तो बनाते हैं। अभी हमने कहा था ये 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो किस तरह से, इधर से हम क्रॉस करेंगे, इधर से, हमेशा इधर से, प्रिंसिपल डायगोनल इसको कहते हैं, इधर से। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। जब इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाए और अब इसकी बारी, तो बीच में क्या देंगे, माइनस। क्या होगा, माइनस सी प्लस आई डी और पहले से क्या है, सी प्लस आई डी। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ तक आपका क्लियर है। देखिए तो a प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया माइनस। यहाँ पर देखो आई डी माइनस सी, आई डी प्लस सी, ये भी तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं आई डी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। खाली उल्टा लिखा हुआ लेकिन है वही। अब देखो ए स्क्वायर, यहाँ पर देखो आई पर स्क्वायर और आई का स्क्वायर क्या होता है, -1। तो आई का स्क्वायर -1, अब माइनस पहले से बात, माइनस प्लस, ये हो जाएगा बी स्क्वायर। आई का स्क्वायर -1, आइए तो डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर।
ये भी सही है। अब क्या करेंगे सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट को ब्रेक करें तो माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर। चाहे तो एक बार सजा के लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आपको समझ में आ गया होगा कैसे किए हैं, क्लियर है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट में कमेंट करना, तो हम इसे और भी हम डीपली से बताएंगे, क्लियर है ना। देखिए तीसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट बीच बीच में लेते जाइएगा और इसे आप फेर भी करिएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका इवेल्यूट, मतलब कि ज्ञात करना है, डिटरमिन, इसको डिटरमिनेंट इस तरह से बोलते हैं, डेल्टा जिसको बोलते हैं, 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा 0। अब ये डिटर्मिनांट 3/3 ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का। इसके पहले हम डिटर्मिनांट किए थे 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर कैसे होगा, एकदम बढ़िया समझना, आपको सिखा रहे हैं। इसे बनाने का बहुत सारा तरीका है, या तो रो से एक्सपेंड करें या तो कॉलम से एक्सपेंड करें, क्लियर, एकदम आसान से समझिएगा। तो हम रो से ही लेते हैं, ये रो है, रो में कितना एलिमेंट है 3, तो पहले 0, पहले प्लस होता है, पहले प्लस होता है तो प्लस लिखते नहीं 0, इसके सामने वाले डिलीट मारेंगे और इसके सामने वाले डिलीट मारेंगे, तो क्या बचा 0 साइन बीटा और माइनस साइन बीटा 0। अब इसकी बारी थी, पहले प्लस, यहाँ प्लस लेते हैं पहला साइन, फिर लेते हैं माइनस, तो यहाँ माइनस लिख लो, और क्या है साइन अल्फा। क्या करेंगे, फिर से इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को डिलीट मारो, तो ये क्या हो गया माइनस साइन अल्फा, और ये हो जाएगा आपका साइन बीटा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस। अब की बार प्लस लेते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले से क्या है माइनस कॉस अल्फा। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो को डिलीट मारेंगे और कॉलम को डिलीट मारेंगे, तो क्या है यहाँ माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा। यहाँ तक सही है। अब 2/2 ऑर्डर का हो गया, तो देखिए इसको एक्सपेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों सर, क्योंकि 0 किसी भी संख्या से गुना होता है तो उसको 0 बनाता है, 0 × 0 0 माइनस साइन अल्फा। अब इसको एक्सपेंड करो, पता है ना किधर से करते, इधर से करते हैं, इसके साथ गुना होगा तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 × समथिंग 0, फिर बीच में माइनस कॉस अल्फा × साइन बीटा, तो हो जाएगा कॉस अल्फा × साइन बीटा, प्लस माइनस माइनस कॉस अल्फा। चलो इधर से करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा साइन अल्फा × साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा × 0 0। यहाँ हो गया 0 तो कोई काम नहीं, ये भी 0 कोई काम नहीं, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा, इधर माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा। अब आप देखिए साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा, सर प्लस माइनस, तो ये दोनों प्लस माइनस होने के कारण कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 0। समझ में आ गया ना। चलिए हम इस सेशन का 4 नंबर का क्वेश्चंस लेते हैं।
आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक ना। क्वेश्चंस स्क्रीन पर आ गया होगा। कह रहा है कि प्रूफ दैट, साबित करें, ये जो डिटर्मिनेंट हो ना इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट का मतलब आज़ाद, स्वतंत्र, किससे? थीटा से। तो हम प्रूफ करके देखेंगे सॉल्यूशन। डिटर्मिनेंट हम बोले थे ना, इस तरह से भी बोलते हैं। ये लिखा हुआ x, ये है आपका साइन थीटा, ये आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस x 1 कॉस थीटा 1x। इसको प्रूव करना है कि जब इसको आप हल कीजिएगा तो थीटा नहीं आनी चाहिए, यानी कि थीटा से स्वतंत्र होनी चाहिए। चलिए अभी हम आपको डिटर्मिनेंट हल करने के लिए बताए थे, रो से या कॉलम से लेके चलिए। तो रो या कॉलम, तो इधर से चलते हैं। x पहले x लेते हैं, प्लस ले लिए, पता है ना। इसके सामने वाले रो और कॉलम डिलीट मारेंगे तो क्या होगा? माइनस x 1 1x, ये हो गया। अब इसकी बारी, तो प्लस, उसके बाद हम लेते हैं माइनस, यहाँ साइन थीटा हो गया, ये डिलीट और ये डिलीट, तो क्या हो गया? ये माइनस साइन थीटा 1 कॉस थीटा x। क्लियर है? अब प्लस माइनस, फिर प्लस कॉस थीटा। अब क्या करना है? इसके सामने वाले और इसके सामने वाले डिलीट, तो ये क्या हो गया? माइनस साइन थीटा माइनस x कॉस थीटा 1। थोड़ा अच्छे से लिख दें, समझ में आ रहा है? अब क्या करना है? बस करना कुछ नहीं है, इधर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। x माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 गुना 1 1 माइनस साइन थीटा, इधर से जब भी होगा इधर से x माइनस साइन थीटा, तो माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा गुना 1 कॉस थीटा। फिर इधर तो कॉस थीटा है, करते 1 गुना माइनस साइन थीटा माइनस और कॉस थीटा गुना माइनस एक्स कॉस थीटा, यहाँ माइनस है पहले से तो प्लस एक्स कॉस थीटा, यहाँ तक कर दिए। सही, ठीक है, सही जा रहा है ना। अब क्या करेंगे सर? चलो आप क्या करते हैं, ब्रैकेट को ब्रेक करो, तो माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स, इधर करते हैं माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगी ये साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर प्लस कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, तो माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इधर प्लस ही हो रहेगा एक्स और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इतना तो समझ ही रहे हैं, ये सब हम पढ़ा चुके हैं, बस थोड़ा सा पहले इंटरेस्ट जगाते हैं और तब देखना स्टार्ट कितना गजब गजब का चैप्टर करते हैं। बस आपको रेगुलर इस चैनल को देखना है। आधा से 25 मिनट, आधा घंटा 25 मिनट का वीडियो रहेगा, उससे ज़्यादा हम देंगे भी नहीं, हार्डली। देखिए ये और ये क्या हो गया, कैंसिल, सेम है, प्लस माइनस है, माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स। अब यहाँ देखो इधर और इधर क्या कॉमन है, एक्स ले लो कॉमन, एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस है ये इंटू 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और x गुना 1 तो हम x लिख सकते हैं, प्लस एक्स माइनस कैंसिल हो गया, क्या हो गया माइनस है। क्या ये थीटा है? नहीं है सर, ये थीटा से तो फ्री है। which is independent of theta, hence proved। हो गया, समझ में आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज से हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको डेली 12th का वीडियो डालेंगे और आपको पढ़ना है ना। देखिए हम नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस। स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा,
और ये क्वेश्चन आता ही है, 100% ये क्वेश्चन आता है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा तो 1 नंबर तो आना तय है, लेकिन आना तय है। गिवन दिया हुआ है डिटर्मिनांट x माइनस 2 माइनस 3 3x 2x इक्वल 3, तो कह रहा है x का मान क्या होगा। देखिए इसमें क्या करना है, कह रहा है क्या इसको हल करने के बाद x का मान क्या होगा। तो याद रखिएगा डिटर्मिनांट का वैल्यू हमेशा यूनिक होता है और वो एक संख्या होता है, और संख्या कुछ भी हो सकता है, प्लस या माइनस या फ्रैक्शन। तो करना क्या है, जैसे करते थे क्रॉस 2x गुना x 2x स्क्वायर, 2x इंटू माइनस 2 तो माइनस 4x, इधर माइनस 3x गुना माइनस 3 तो माइनस तो माइनस 9x, तो इधर पहले से है तो हो जाएगा प्लस 9x इक्वल 3। अब देखिए 2x स्क्वायर हो गया, 9x माइनस 4x कितना हो गया 5x, इधर ले आओ तो माइनस 3। अब तो इसका प्रोडक्ट आप कर सकते हैं, 3 दूनी 6 तो हो गया 6x माइनस x माइनस 3, ये सब तो जान रहे हैं, 9 क्लास का चीज़ है। हाँ अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है 2x, x प्लस 3 हो जाएगा माइनस 1 x प्लस 3 इक्वल 0। इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल 0। तो एक बार x प्लस 3 0 होगा और एक बार 2x माइनस 1 0। जब इसका मान निकालेंगे तो ये माइनस 3 आई हो जाएगा 1/2। सो x का मान 2 हो गया, माइनस 3 1/2। यहाँ तक भी ठीक है।